आज बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लाया हूँ। जब हम अपने फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं, फाइनेंशियल वेलबींग की बात करते हैं, तो सबसे पहला एक स्टेप रहता है, आज वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर पे दिखाता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है फाइनेंशियल हेल्थ का, कंप्लीट थॉट प्रोसेस भी बताऊंगा, डिटेल प्लानिंग भी बताऊंगा। तो जब भी हमारे साथ कुछ भी अनसर्टन इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाती है, तो वहां पे हमारे दो लॉस होते हैं। एक तो फैमिली के लिए हमारी इमोशनल वेलबींग चली जाती है, हमारा अब्सेंस उनको इमोशनली इम्पैक्ट करता है, और एक इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियली। तो जब हम इमोशनल वेलबींग को कुछ होता है तो वो अनकंट्रोलेबल है। बट जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, और वो इंक्रीज होता रहता है 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर डाउन द लाइन। बट इमोशनल इम्पैक्ट विद टाइम रिड्यूस होता है, हील होता है। आई नो वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा। बट फाइनेंशियल इम्पैक्ट वो कीप ऑन राइजिंग होता है, लाइफस्टाइल इंक्रीज होता है। बट वहां पे इट इज कंट्रोलेबल। वो हम कैसे कर सकते हैं, एक बार देखते हैं। जब हम अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को प्लान करते हैं, तो बड़ा होम, बड़ा जॉब टाइटल या बड़ी रेपुटेशन या लग्जरी कार से सबसे पहले हमें राइट इंश्योरेंस लेना इंपॉर्टेंट। एक बार आते हैं इंश्योरेंस, मतलब देर आर टू टाइप्स। एक तो लाइफ इंश्योरेंस है और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। तो पहले हम लाइफ इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम हेल्थ इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस किसको करवानी चाहिए? जो अर्निंग मेंबर होता है फैमिली का, उसको करवानी चाहिए, और जिसके ऊपर फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट है। बच्चों की करवा के, या जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं हमारे, जो डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, उनकी, या अगर वाइफ एक जॉब कर रही है, एडिशनल जॉब कर रही है, बट उसकी अर्निंग पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो उनकी इंश्योरेंस करवाना जरूरत नहीं है। और जितना जल्दी अपनी, जैसे ही हमारा जॉब लग जाता है 22-25 की एज में, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए एक छोटे इंश्योरेंस प्लान से, और विथ एज हमें उसको इंक्रीज करना चाहिए। और हमें कब तक लेना चाहिए? जब तक हमारा अर्निंग एज है। जब जब भी हम रिटायर होंगे, फॉर एग्जाम्पल 60 एज है, 60 तक हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके बाद इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज उसके बाद हम रिटायरिंग एज में हो जाते हैं, और हमारे पास कॉर्पस रहता है जो हमें रिटायरमेंट में सपोर्ट करता है। और कितना होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट इट शुड कवर जो भी हमारे लाइफस्टाइल एक्सपेंस होते हैं पूरे फैमिली के, उतना कवर हमें मिनिमम लेना चाहिए। तो एक बार वो भी देख लेते हैं कितना एडवाइजेबल है। एटलीस्ट हमें 20 टाइम्स ऑफ पूरे फैमिली के जो साल भर के खर्चे हैं। एग्जाम्पल देते हैं, अगर हमारी पूरी फैमिली के खर्चे साल के 10 लाख रुपए हैं, तो हमें इनटू 20 टाइम्स 2 करोड़ का इंश्योरेंस करवाना चाहिए। या तो अगर एनुअल इनकम को चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी एनुअल इनकम 15 लाख रुपीस है, या 20 लाख रुपीस है, तो उसका 10 टाइम्स, फॉर एग्जांपल 15 लाख है तो 1.5 करोड़ का मिनिमम, दिस इज द बेस मिनिमम। उसके ऊपर कराएंगे तो और बेटर है। मिनिमम इतना होना चाहिए। ऐसे क्यों? क्योंकि 20 टाइम्स करवाने से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप 25 साल में या 30 साल में करवाते हैं, तो वो 20 ईयर्स तक, जब तक आपकी नेक्स्ट जनरेशन एलिजिबल हो अर्निंग में, लाइफ में है, तब तक उनके खर्चे आपका इंश्योरेंस प्लान निकाल देना चाहिए। क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो एजुकेशन प्लान की थी, उन्होंने जो लाइफस्टाइल प्लान की थी, वो आपके अब्सेंस की वजह से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए 20 टाइम्स ऑफ एनुअल एक्सपेंस या 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम शुड बी द मिनिमम क्राइटेरिया। और कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, टर्म प्लान, एंडोमेंट प्लान। टर्म प्लान और एंडोमेंट, पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। टर्म प्लान मीनिंग जहाँ पे आप इंश्योरेंस लेते हैं, और इंश्योरेंस पीरियड एंड होने पे 30 ईयर्स, समझो आपने पीरियड किया था, 30 ईयर्स एंड होने पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो। और एंडोमेंट प्लान में क्या होता है, वो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रीमियम लेते हैं, इंश्योरेंस कवरेज कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपीज देंगे, तो वो 20 रुपीज आपका इंश्योरेंस जाएगा, रिस्क कवर के लिए जाएगा, और 80 रुपीज वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके बिहाफ पे। और जब 30 ईयर्स में अगर आपको कुछ नहीं होता है, एंड ऑफ द प्लान पे आपको वो जो 80 रुपीज है उसके ऊपर 4 या 5% जो उन्होंने अर्न किया रहेगा वो आपको देंगे। तो आइडली एंडोमेंट प्लान को ना लिया जाए तो बेटर है, टर्म प्लान ही लिया जाए। क्योंकि अगर आप एंडोमेंट प्लान लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं इंश्योरेंस से, जो बहुत डिफिकल्ट होता है कंप्यूट करना कि इन्वेस्टमेंट पे कितना हमने कमाया, और इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस में कितना पर्पस, कितना पार्ट गया है। तो हम लोग जब इंश्योरेंस करवाएं तो सिर्फ इंश्योरेंस करवाइए, इन्वेस्टमेंट को आप सेपरेट रखें तो बेटर है। क्योंकि इसमें एजेंट्स की कमीशन जाती है, वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अपने खुद के एडमिन खर्चे रहते हैं, वो सब फिर आपके इन्वेस्टमेंट से भी निकल जाएंगे।
तो इट इज बेटर आप सिर्फ टर्म प्लानिंग लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किससे लें, कैसे लें। तो यहाँ पे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। आप अगर आपको ट्रस्ट है एलआईसी पे तो आप एलआईसी से ले सकते हैं टर्म प्लान। अगर आपको प्राइवेट कंपनी से लेना है उनसे भी ले सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है? तो अगर आप इंश्योरेंस प्लान एलआईसी का देखेंगे, उनका थोड़ा प्रीमियम ज्यादा है। मे बी वो लोग बहुत टाइम से हैं, उनका ट्रस्ट क्रिएटेड है, उनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, और उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज ऑल्सो गुड। प्राइवेट का भी अच्छा है, उनका थोड़ा बेटर है। और दूसरा आता है प्राइवेट। प्राइवेट उनमें क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम कम में आपको बहुत बड़ा कवर मिल जाता है। तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है तो आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस एलआईसी से ले सकते हैं, और 1 करोड़ का इंश्योरेंस आप प्राइवेट कंपनी से ले सकते हैं, अगर आपको डाउट है तो। आइडियली एक से लेंगे तो बेटर है। तो मैंने जस्ट डिफरेंस बता दिया। और बहुत जनों को डाउट आता है कि हम ऑनलाइन जाके लें या ऑफलाइन लें। ऑनलाइन में क्या होता है, और प्रीमियम कम रहता है। उसका रीजन है कि एक एजेंट को कमीशन जाती है, वो बचती है, इसकी वजह से वो प्रोडक्ट और सस्ता हो जाता है। बट ऑफलाइन में जो अगर आप लेते हैं ऑफलाइन में, तो उसमें एक एडवांटेज रहता है, क्योंकि इंश्योरेंस का पर्पस होता है कि आपके अब्सेंस में उनको पैसा मिल जाए। तो जो ऑफलाइन रहता है वो क्या करता है, आपको एजेंट्स हेल्प करते हैं आपके फैमिली को इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो आपने खरीदा था उसका क्लेम सेटलमेंट में। और ऑनलाइन में वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। वो आपको असेस करना पड़ेगा कि आपकी फैमिली को आप कैसे गाइड करते हैं, कैसे समझाते हैं, उनको कैसे डॉक्यूमेंट्स आप बताते हैं, सब कुछ अगर आप उनको बताते हैं, आपको लगता है आपकी फैमिली कर लेगी, तो आप ऑनलाइन प्लान ले सकते हैं, उसमें थोड़ा प्रीमियम बचेगा आपका। और जितना हो सके जो भी आपकी डिटेल्स हैं आप अपफ्रंट ही बता दें। जो भी आपको डिजीजेस हैं या आपने ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्लान लिया हुआ है, वो सब बता देंगे तो बेटर है। यहाँ पे बहुत जनों को डाउट आता है कि हम लमसम ले लें या इंस्टॉलमेंट में ले लें। मेरे हिसाब से इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो बेटर है, क्योंकि लमसम में एक बर्डन लेके मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, 20 ईयर्स का आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, आपको 2 ईयर्स या 3 ईयर्स में कुछ हो जाता है, तो सिर्फ 2 या 3 ईयर्स का ही प्रीमियम भरना पड़ा। बट लमसम में क्या होता है, आप 20 ईयर्स का प्रीमियम अपफ्रंट भर देते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट एडवाइजेबल है। बाकी इफ यू डोंट वांट टू पे एवरी ईयर, लैप्स का आपको टेंशन रहता है, तो आप लमसम भी पे कर सकते हैं। और बहुत जन को ये भी डाउट आ सकता है कि यार हमारी कंपनी ऑलरेडी हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। बट कभी भी हम जॉब चेंज करते हैं, नया एम्प्लॉयर आपको दे नहीं दे, और बहुत लोग अभी अर्ली रिटायरमेंट में जा रहे हैं, हमें 35 में रिटायर होना है, हमें 40 में रिटायर होना है। तो वहां पे आप 40 की एज में या 45 की एज में अगर आप जाएंगे, वहां पे आप इंश्योरेंस प्लान लेंगे रिटायरमेंट के बाद, आपका एम्प्लॉयर तो अब है नहीं, तो वहाँ डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक अपना सेपरेट पर्सनल इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो बेटर रहेगा कंपेयर टू जो आपके एम्प्लॉयर ने दिया है। हम सेकंड पार्ट मेडिक्लेम भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हो सके, जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस के लिए बताया था कि सेपरेट प्लान होगा तो बेटर है। यहाँ पे भी आप सारी डिटेल्स, आपको जो भी डिजीजेस हैं, आपको पास्ट में कभी एडमिट हुए थे या कुछ भी आपके इश्यूज हैं, वो सब करवा दीजिए। हेल्थ चेकअप्स करवाइए रेगुलरली। और जो भी आप प्लान या प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप अगर एडवाइजर का हेल्प लेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बेटर होगा। उसमें आपको वो सब कुछ बता सकता है कि क्या क्या डिजीजेस कवर्ड हैं, क्या एक्सक्लूशन हैं। और क्रिटिकल इलनेस कवर लेंगे तो और ज्यादा अच्छा है। और हो सके तो आप सारे फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करवाएं, इवन पेरेंट्स, इवन इन लॉ पेरेंट्स ऑल्सो। और अगर आप पूछेंगे कितना स्टार्ट करें, तो आप मिनिमम 5 लाख तो स्टार्ट करें, 5 या 10 लाख डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। और इसको इंक्रीज कीजिए विथ योर इनकम टू 25 लाख, बिकॉज आजकल सबसे ज्यादा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक एजुकेशन का और दूसरा है आपका हेल्थ का। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, तो आप एटलीस्ट 25 लाख तक का आपका मिनिमम कवर लेके जाए। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, आप किसी को भी कुछ भी अगर डिजीज डिस्कवर होती है तो पूरी लाइफ की सेविंग्स उसमें चली जाती है। तो बेटर है कि आप 25 लाख का इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो बहुत सेफ रहेगा। होप आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट, एंड ऑल्सो शेयर विथ योर लव्ड ones एंड फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज दे शुड ऑल्सो लर्न along with you. Thank you.